Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to continue the chapter 1 of class 7th civics. The chapter name is on equality. In my previous video I have already explained about the half part of the chapter. So in this video I am going to cover these chapters of the next topic. So let's start the chapter. We will continue the पेज नंबर 9 इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. इक्वालिटी मीन्स होता है समानता या बराबरी. तो इंडियन डेमोक्रेसी मतलब हमारे भारतीय संविधान में या हमारे भारतीय लोकतंत्र में कहाँ मतलब किस तरह की इक्वालिटी है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो भारतीय संविधान है वो हर एक पर्सन को बराबर मानता है. दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल और फीमेल पर्सन्स फ्रॉम ऑल कास्ट और रिलीजन्स, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल. यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे संविधान में सभी को एक बराबर माना जाता है और जो भी इंडिविजुअल यानी जो भी पर्सन है हमारी कंट्री का, इंक्लूडिंग जिसमें मेल फीमेल पर्सन्स भी हों, किसी भी कास्ट के हों, रिलीजन के हों, किसी भी जाति के हों, एजुकेशनल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका कैसा भी हो, वे सभी जो हैं इक्वल समझे जाते हैं. दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट. तो लेकिन ऐसा नहीं है कि इनइक्वालिटी यानी जो असमानता है वो बिल्कुल भी नहीं है. इट डजेंट, ऐसा भी नहीं है. बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज रिकॉग्नाइज्ड. लेकिन इंडियन डेमोक्रेटिक इंडिया जो है हमारा जो लोकतांत्रिक इंडिया, हमारा जो लोकतांत्रिक भारत है, इसमें जो इक्वालिटी का सिद्धांत है वो हर पर्सन के लिए एक बराबर है. While no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals. तो कोई भी ऐसे लोग नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल एग्जिस्ट ही ना करता हो. डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे मीन्स कि भेदभाव ना होता हो, लोगों के साथ बुरा व्यवहार ना होता हो. तो ये सारी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं हमारे देश में और लोगों के साथ आज भी भेदभाव होता है. उनके साथ उनकी डिग्निटी को भी अजीब तरह से बुरा व्यवहार किया जाता है. तो दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो इक्वालिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोविजंस इसके लिए बने हैं. फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ. पहला जो प्रोविज़न है वो ये बना है कि जितने भी लिखा है ना, फर्स्ट पर्सन दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ. जितने भी लोग हैं वो लॉ के सामने बराबर हैं. व्हाट दिस मीन्स इज़ दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू बी ओबे द सेम लॉज. इसका मतलब ये है कि जो हर एक पर्सन हमारे कंट्री में है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर कांता, यानी हमारे देश के प्रेसिडेंट से लेकर कांता जो एक डोमेस्टिक वर्कर थी, सभी को सेम रूल्स को फॉलो करना होता है. यानी सब जो है वो कानून की नज़र में बराबर हैं. एवरीवन इज़ इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ. Second, no person can be discriminated against on the basis of their religion, caste, place of birth और whether they are female or male. तो सेकंड क्या है कि कोई भी पर्सन जो है या कोई भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उनको भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या फिर जो रेस मतलब जिस जाति से बिलोंग करते हैं, या फिर उनका बर्थ प्लेस क्या है, वो फीमेल है या मेल है. तो इससे ये मैटर नहीं करता है, उनके साथ बराबर व्यवहार होगा. थर्ड जो है कि सभी को जो है पब्लिक प्लेसेस पे एक्सेस करना, यानी सभी जो है पब्लिक प्लेसेस पे सबको जाने का अधिकार है, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, होटल्स हो, शॉप्स हो, मार्केट्स हो. सारे पर्सन जो है पब्लिकली जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कुएं हैं, रोड हैं, बाथिंग घाट्स यानी नहाने की जो घाट हैं, सब जगह पे जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. अनटचेबली हैज़ बिन एबोलिश्ड. और जो चौथा रूल है वो है कि जो छुआछूत है, टचेबिलिटी मीन्स होता है छुआछूत. छुआछूत का मतलब होता है जो लोग टच करने के नाम पे, मतलब कि टच करने से वो गंदे हो जाएंगे, ऐसा कुछ एक अनटचेबिलिटी भी हमारे देश में होती थी पहले, तो वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है. द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज़ गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फर्स्ट थ्रू लॉज एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स
टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़। इट मीन्स कि गवर्नमेंट ने इसके लिए कि इक्वलिटी बनी रहे, इसके लिए गारंटीड उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज बनाए हैं। सेकंड, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स चलाई हैं जिससे उन सारी कम्युनिटीज़ जो बाकी सारी सुविधाओं से रहित हैं, मतलब उनको वो सुविधाएं नहीं मिली हैं, शिक्षा का अधिकार नहीं है, घर नहीं है उनके पास, तो ये सारी चीज़ों के लिए उनके लिए अलग से कम्युनिटी बनाई गई है। बहुत सारे लॉज हैं इंडिया में जो किसी भी पर्सन के राइट को किस तरह से उनको ट्रीट करना है, इक्वल मतलब बराबर ट्रीट करना है, बहुत सारे लॉज जो हैं वो इसके लिए बनाए गए हैं। इन एडिशन टू लॉज, द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ द कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे सिवरल स्कीम्स चलाए हैं इम्प्रूव करने के लिए उन लोगों की लाइफ को जिनको कई जगहों पे कई सारी सेंचुरीज से क्या किया जा रहा है, इनइक्वल यानी कि उनको असमान रूप से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। दीज स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट। तो इस स्कीम से क्या हुआ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों को मिली है जो पहले उनको इन सब चीज़ों से वंचित रखा जाता था। ऑन द स्टेप्स टेकन by government include the mid-day meal scheme। mid-day meal scheme मध्याह्न भोजन योजना, इसको हिंदी में बोलते हैं। मिड डे मील जो भोजन मतलब स्कूलों में बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, ये उस स्कीम का नाम है। दिस रिफर्स टू अ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। तो ये जो प्रोग्राम है ये सारे गवर्नमेंट स्कूलों में चलाया जाता है, बच्चों को कुक्ड लंच यानी कि पका हुआ भोजन मिले। और इसकी शुरुआत सबसे पहले तमिलनाडु आपको याद रखना होगा कि तमिलनाडु में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी, जो इंडिया का पहला ऐसा राज्य था जहाँ पे ये इसकी मिड डे मील स्टार्ट की गई थी 2001 में। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल विद इन 6 मंथ्स। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीनों के अंदर में सारे स्कूल्स में इस प्रोग्राम को लॉन्च करने, सारे स्कूल में इसको लागू करने के लिए कह दिया। दिस प्रोग्राम हैज़ एन मेनी पॉजिटिव, इस प्रोग्राम के बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स आए। दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। इस प्रोग्राम का ये फ़ायदा हुआ, ये एडवांटेज मिला कि बहुत सारे बच्चे जो पहले स्कूल नहीं जाते थे, गरीब बच्चे, वो अपना स्कूलों में इनरोलमेंट कराने लगे और उन्होंने रेगुलर स्कूल अटेंड करना, ज्वाइन करना, स्कूल को रेगुलर जाना शुरू कर दिया। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच। टीचर्स ने रिपोर्ट किया, बताया कि पहले बच्चे जो है वो लंच के लिए घर चले जाते थे और वापस स्कूल नहीं आते थे, बट जब से मिड डे मील स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, उनका अटेंडेंस बढ़ गया, उनके अटेंडेंस काफ़ी इम्प्रूव हुए। उनकी मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर टू नीड टू डू सो। और उनकी जो माताएं थीं उनको अपने काम को रोक करके उन बच्चों को फीड करने के लिए यानी उनको खिलाने के लिए घर पे जाना पड़ता था काम छोड़ के, अब वो नहीं करना पड़ता है। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड रेड्यूस कास्ट प्रेजुडिसेस। तो इस प्रोग्राम ने क्या किया, बहुत सारे जो लोगों के मन में कास्ट को लेकर के बातें थीं वो क्या कर दिया, दूर कर दिया लोगों को, मतलब कि एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे लोग, एक दूसरे से दूर रहते थे। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इम्प्रूव हुई इससे। ऑल कास्ट ऑफ स्कूल ईट दिस मील टुगेदर, यानी सारे कास्ट के बच्चे स्कूल में एक साथ खाना खाते हैं। दलित वुमेन जो है वो कुक करने के लिए रखी गई हो। और क्या है, मिड डे मील प्रोग्राम में ऑल्सो रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर चिल्ड्रन को खाना मिलने लगा समय से, उनके भूख को कम किया गया और वे रेगुलर स्कूल आने लगे। कैन नॉट कॉन्सेंट, क्योंकि क्या हुआ कि पहले क्या होता था, उनके पास जब वो गरीब बच्चे स्कूल आते थे उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था क्योंकि उनका स्टमक एम्प्टी होता था। बिना मतलब आप ही सोचिए कि बिना खाए बगैर आप पढ़ने में आपका मन लग सकता है क्या, तो यही बात थी उनके साथ भी। तो वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जिसने बहुत सारे इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटीज़ को क्या किया, बढ़ाया। देयर इज़ मच डन स्टिल नीड्स टू डू बी डन, बहुत सारी ज़रूरत है अभी भी इस एरिया में काम करने के लिए। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, जबकि मिड डे मील जो है इस प्रोग्राम ने बहुत सारा इंक्रीमेंट किया, बच्चों की अटेंडेंस बढ़ने लगी, वो स्कूल आके पढ़ने लगे। कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंसेस इन आवर कंट्री बिटवीन स्कूल दैट इन रिच अटेंड द स्कूल बट दोज हु पुअर, और बहुत सारे जो पहले क्या होता था कि अमीर घर के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे और गरीबों को क्या करना पड़ता था, ड्यू टू हार्डवर्क उन्हें स्कूल में नहीं जाना पड़ता था, घर वाले उन्हें डिटेन करते थे घर पे काम करने।
इवन टुडे देर आर सिवरल स्कूल्स इन द कंट्री। हमारे देश में आज भी बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें दलित चिल्ड्रन जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और इनके साथ आज भी उस तरह का डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव किया जाता है। दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू इनइक्वल सिचुएशन इन विच देयर डिग्निटी इज़ नॉट रिस्पेक्टेड। आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इस तरह की सिचुएशन झेलनी पड़ती है, उनकी डिग्निटी जो है वो मतलब उनके आत्मसम्मान को कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज़ टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि लोग जो हैं वो एक दूसरे को इक्वल नहीं समझते हैं। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली। इसका एक रीज़न ये भी है कि लोगों के जो एटीट्यूड हैं वो बहुत धीरे धीरे चेंज होते हैं। इवन दो पर्सनस आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ। आज अब लोगों को पता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो क्या है, अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है कानून की तरफ से। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस बिकॉज दे आर वुमेन। आज भी बहुत सारे जगहों पे औरतों के साथ भेदभाव किया जाता है कास्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, उनकी डिसेबिलिटी, अगर उनके शरीर में किसी तरह की डिसेबिलिटी है, वो देख नहीं सकते हैं, पैर से चल नहीं सकते, तो इसको लेकर के भी बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होती है। इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उनका, जैसे अमीर हैं, गरीब हैं, तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन आज भी हमारी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन विल। और ये तब तक नहीं ख़त्म हो सकता है जब तक कि लोग ये सोचते रहें कि कोई भी जो है वो इन्फीरियर नहीं है, मतलब कोई छोटा नहीं है। दैट एवरी पर्सन डिज़र्व्स टू बी डिग्निटी। तो सारे लोग जो हैं वो डिज़र्व करते हैं कि उनके साथ सेल्फ रिस्पेक्ट उनका जो है वो वायलेट न किया जाए, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। द प्रेजेंट एटीट्यूड कैन बी चेंज। तो इस तरह से प्रेजेंट एटीट्यूड जो है वो उनका चेंज हो सकता है। एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेसी सोसाइटी इज़ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल एंड वन इन विच इंडिविजुअल्स as well various communities in India contribute to you and you will read more about in this book। तो आप इस चैप्टर में बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो है वो बहुत सारी आवाज़ उठाई। तो हाँ, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इश्यूज़ ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़। मतलब अलग अलग जगहों पे और बाकी इस तरह की किस तरह की मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है। सो लेट्स सी। बिफोर कमिंग ऑन द टॉपिक, here you can see who is this, who is he is B.R. Ambedkar। you have already know about it, भीमराव अम्बेडकर। इट इज़ डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट। ये बोल रहे हैं कि कितना डिसग्रेसफुल है, मतलब कितना सम्मानजनक है कि किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या किया जा रहा है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है किसी को भी। सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है वो एक विटल फैक्टर होता है हमारी लाइफ का। विदाउट इट मैन इज़ अ सीफर। इसके बिना आदमी जो है वो अपने आत्मसम्मान को दांव पे लगाकर जीवन जीना जो है वो बहुत ही अपमानजनक है। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ही विटल रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है और इसके बिना व्यक्ति जो है वो एक तरह से कुछ भी नहीं है, नगण्य है। टू लिव वर्दली विद सेल्फ रिस्पेक्ट, इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना है चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आएँ। ये इनका एक विचार था भीमराव अम्बेडकर का। उनके हिसाब से आदमी जो है वो नश्वर है, यानी कि सभी को एक न एक दिन मरना है। बट वन मस्ट रिवॉल्व